जाके काम आदि मददम न जाके आप निरंतर बस मैं कात निरंतर बस काके मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद 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 गिरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। यं प्रव्रजन्त मनुपेतम एत कृत्यं द्वैपायनो विरकातर पुत्रेति तन्मयतया तरलो भिनेन्दु सर्वभूत हृदयं हृदयं सर्वभूत हृदयं
सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। गोपी गीत का 11वां मंत्र जो गोपी जनों ने गाया है, बात तो बहुत सीधी सादी गोपियों ने कही कि आप गायों चराने के लिए जाते हैं, आपके चरण अति सुंदर है, सुकोमल है, अरुण है, मधुर है, सुगंधी है, आदि आदि। और फिर हमको पृथ्वी की और हमारी दृष्टि जाती है। गोपीजन कहते हैं, जिस गोपियों ने कहा कि जिस पृथ्वी में शील तृण अंकुर, हमको डर लगता है कि आपके चरणों में ये चुभ जाएं, आपको पीड़ा हो, सो हमसे सही नहीं है, स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनुराग है। अनुराग के कारण, अनुराग यानी प्रेम, अनुराग के कारण ये होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं चाहूंगा, अनुराग का अर्थ क्या है? अनुराग यानी भाव, अनुराग यानी प्रीत, अनुराग यानी प्रीति, अनुराग यानी प्रेम, अनुराग यानी नेह, अनुराग यानी स्नेह। क्या अर्थ करोगे? अनुराग शब्द बड़ा विशिष्ट शब्द है। जिन्हि राम पद अति अनुरागा, बड़ा प्यारा शब्द है। अनुराग का शब्द पर जाने से अर्थ होता है किसी श्रेष्ठ के पीछे हमारे राग का अनुगमन, उसको कहते हैं अनुराग। ठीक से समझिएगा, किसी श्रेष्ठ के पीछे, किसी श्रद्धेय के पीछे, किसी पुण्यात्मा के पीछे, सपने में भी जिसके मन में कभी कुभाव न आया हो, ऐसे किसी श्रेष्ठ के पीछे हमारा राग अनुगमन करे, उसको कहते हैं अनुराग। प्रेम का ही लक्षण है। गोपियों की कामनाओं ने कृष्ण का अनुगमन किया, गोपियों की जार बुद्धि ने कृष्ण का अनुगमन किया, गोपियों की रति ने कृष्ण का अनुगमन किया, गोपियों की जो जो रुचियां हैं, इन सभी रुचियों ने श्रेष्ठ का अनुगमन किया। इस अनुगमन करने वाले राग को अनुराग कहते हैं। ध्यान देना, इस विशिष्ट अर्थ पर ख्याल करना। एक कृष्ण गो चराने के लिए वन में जाते हैं, इसमें गोपियों का क्या बिगड़ जाता है? हा? क्या
इन गोपियों के घर भी तो बच्चे होंगे, गोप बालक होंगे, कई गोप बालक जाते हैं संग संग में। हाँ, माना, मैं कबूल करूं कि नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, एक कारण है गोपियों की पीड़ा का कि आपके चरणारविंद अति सुकुमार है, उसमें कंकड़ चुभ जाए, कुश चुभ जाए, ये सब उस सुकोमल पैरों में गड़ जाए और आपको कष्ट पड़े, वो हमको सह्य नहीं हो रहा है। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस मंत्र के पीछे मेरी समझ में रहस्य कुछ और है, हेतु कुछ और है। आप पाठ करें, जितने श्लोक गोपी गीत में हैं, इसमें शायद ये बिल्कुल सीधा साधा श्लोक है, इसमें कुछ आप इसमें क्या सीधी सी बात है, चलसी यद व्रजान चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। आपके चरण जाते हैं जंगल में, हमको अच्छा नहीं लगता, वहां कंटक कंकर हैं, आपके पैरों में चुभ जाएंगे। कलिलताम मन कांत गच्छति। और इसके बारे में आप क्या सोचोगे, इस मंत्र के बारे में? और हाँ, विद्वानों ने बहुत टिप्पणी की है। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी के गोपी गीत से आप बहुत परिचित हैं। कई भाई बहन, जब से हमने गोपी गीत शुरू किया तो किताब भी ले रखी है। परम वीतरागी महापुरुष ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज, उसने भी गोपी गीत पर अपनी टिप्पणियां की हैं, ज्यादातर उसकी वेदांत पर टिप्पणियां हैं। उधर महाप्रभु जी लो, श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान, श्रीधर महाराज को लो, कई महापुरुषों ने टीकाएं की हैं। किसी भी वस्तु पर टीका दो रीत से होती है, एक व्याकरण के बल पर होती है, दूसरी आचरण के बल पर होती है। व्याकरण के बल पर पंडित टीका करते हैं, आचरण के बल पर साधु टीका करता है, इतना फर्क है। एक को व्याकरण का बल होता है, शब्द को तो बड़ी बड़ी अच्छी महिमावंत टिकाएं होती है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या संधि होती है, किस धातु से इस शब्द बनता है, उसको इधर करे उधर करे तो इससे क्या अर्थ निष्ठ, कितनी विद्वानों की कितनी बुद्धि का ये बड़ा विलास है, बहुत सुंदर। लेकिन एक भाष्य होता है व्याकरण प्रधान, उसकी भी महिमा होनी चाहिए। लेकिन एक भाष्य होता है आचरण प्रधान, जो साधु के आचरण से निकलता है, जिसने जाना अभिव्यक्ति और वस्तु, अनुभूति और वस्तु। भगवान 10 साल के करीब उम्र थी जब ये गो चराने की लीला चलती है ठाकुर की, करीब करीब 10-11 के आसपास उम्र रही होगी। हाँ, जरूर भगवान श्री कृष्ण का व्रत था कि पैरों में हम कुछ नहीं पहनेंगे, सिलाई किए कपड़े नहीं पहनेंगे, गायों के पीछे ऐसा व्रत लेकर घूमेंगे, ये उनका व्रत है, इसलिए गोपियों को जरा वो होता है। लेकिन लगता है कि यही कारण नहीं है, ये कारण होते हुए भी कुछ और भी कारण लगते हैं। पहले इस श्लोक का गान करें। चलो सियद व्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाकृतिम
कांत गच्छति जयति तेधिकम् जन्मनादज श्रयत इंदिरा स्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सव स्वामी चिंगते। भगवान श्री कृष्ण के नंगे पैरों में कंकड़ गड़ जाए, कंटक गड़ जाए, गोपी जनों को वो सह्य नहीं है। ये बात तो है ही। और बड़ी विचित्र बात तो ये है गोपी जनों के ख्याल में कि समझ में नहीं आता कि जो सन्मुख होते हैं उनके सामने तुम चुप बैठ जाते हो और जो विमुख होते हैं उनके पीछे दौड़ते हो। ये क्या मामला है? सन्मुख होते उनके सामने कृष्ण बैठ जाते और जो विमुख होते हैं उनके पीछे दौड़ते हैं। ये गायें जब चराने जाती होगी तो गायों की पीठ होगी ना कृष्ण की ओर, आगे गाय होंगे, पीछे कृष्ण होंगे। गाय विमुख है, सन्मुख नहीं है। और उनके पीछे चल रहा है, इनके पीछे दौड़ रहा है। वो मारीच विमुख था। भले वो घूम घूम कर देखता था, गाय भी देखती रहती होगी, लेकिन विमुख के पीछे तू दौड़ता। इसका मतलब आप अपने ढंग से मत लेना कि चलो सन्मुख होने की कोई जरूरत नहीं, कल का सूत्र पूरा उड़ जाएगा कि चलो हम विमुख हैं, हम उल्टे हैं, कृष्ण नहीं। जरा सोचिएगा कि बहुत ख्याल करना पड़ता है। एक ही चीज बोलने में कई लोग बिलग बिलग रूप से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान बुद्ध का जैसे जैसे मैं कथा पूरी होती है तो हर वक्त एक ही बात बोल लेता हूँ, बड़े भाव और प्यार से बोलिएगा, कभी श्रद्धा से बोलिएगा, ऐसा बोल, बाकी तो भाव और श्रद्धा के साथ बोलिएगा, यही मैं बोलता रहता हूँ। अंत में भगवान बुद्ध जब प्रवचन पूरा करते थे, छोटा सा प्रवचन होता था, उसका पूरा करने के बाद सायंकाल को प्रवचन पूरा करने के बाद कहते कि बस अब आज का सत्संग पूरा होता है, अब आप सब अपना अपना काम पूरा करके रात्रि में अपना अपना काम पूरा करें, ऐसा कहते थे, और विश्राम करें। रोज ऐसा बोलते थे, इन्हीं शब्दों में बोलते। तो एक बार आनंद ने पूछा कि आप एक ही बात करते हैं, रोज जब पूरा करते तब कहते हैं कि अब रात्रि आ गई है, सब अपना अपना काम पूरा करके रात्रि में बस विश्राम कर लें। तो एक ही बात करने की क्या जरूरत है? सब अब जानते हैं कि बस आखिर में आप यही बोलने वाले हैं। बोले मैं बोलता हूं यही, लेकिन सुनने वाले उसके बहुत अर्थ निकालते। उसी दिन सभा में 3 लोग प्रधान रूप में बैठे थे आगे सुनने में। उनमें थी एक आम्रपाली, एक था बड़ा भयानक चोर, और एक था नया नया साधु। 3 बैठे थे प्रथम पंक्ति में। बुद्ध ने कहा आनंद को कि जरा देख, पूछ ले इन तीनों को कि मेरे शब्दों का उन्होंने क्या अर्थ निकाला। तो जो नया नया साधक, जो तीव्रता से वैराग लेकर आया था, उसने कहा कि बुद्ध के वाक्य का यही अर्थ होता है कि अब रात्रि हुई है, अब अंतिम काम करके सो जाओ। मानी अंतिम काम ध्यान है, ध्यान करते 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 सो। ये अर्थ निकाला उसने। फिर आनंद ने पूछा चोर को कि भाई आपने क्या अर्थ निकाला? तो उसने कहा बस बुद्ध ने ठीक कहा कि अंतिम काम कर लो, रात्रि गहन हो गई है, अंतिम काम मेरा चोरी है, आधी पौनी रात होगी, चोरी करके फिर सो जाओ। बुद्ध ने कहा है, उसने यही अर्थ लगाया।
आम्रपाली भी बैठी थी, उसने कहा कि बुद्ध ने यही कहा कि बस अंतिम मुजरा कर लो, अंतिम नृत्य कर लो, ग्राहकों के सामने बेच दो अपने को और फिर सो जाओ। सब अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल लेते हैं। प्रभु गायों के पीछे दौड़ते हैं, और जब दौड़ते होंगे, चराने जाते होंगे तो गाय आगे है, पीछे कृष्ण है, तो गाय तो विमुख है, पीठ कृष्ण की ओर है। तो आप एक एक उलाहना देती हैं, आप जो विमुख है उनके पीछे दौड़ते हैं, और जो हम सन्मुख है उनको कष्ट देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि इस सीधा साधा श्लोक गोपियों को इतना क्यों कष्ट दे रहा है, क्या बात है? इसके लिए मैं आपको निमंत्रित करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाते थे तब किस ढंग से जाते थे। यही ढंग गोपियों की पीड़ा का कारण है, और कोई कारण नहीं है। उनके परिवार के छोटे बड़े सब गाय चराते हैं, कोई पीड़ा नहीं। अरे वो स्वयं तैयार करती थी सबको कि अब जाइए, लो ये भाता ले लो, ये भात ले लो, ये आपका डंडा ले लो, या आपकी कंबल ले लो, जाओ लेने तारी लाकड़ी, लेने तारी कामड़ी, गायो चरा हुआ नहीं जाऊं मावलड़ी, ये जो बात आती। लेकिन यहां जिस ढंग से कृष्ण का गोचरण होता है वो ही ढंग गोपियों को बहुत कष्ट देता है। इसलिए गोपियां इस 11वें श्लोक में ज्यादा विह्वल है। तो वो दृश्य देखना पड़ेगा हम सबको। वो दृश्य आप जानते हैं, भागवत के आप श्रोता है, उपासक है, भागवत की कथा अक्सर सुनते। रामायण की कथा तो कुछ सालों से शुरू हुई है इतनी मात्रा में, बाकी भागवत की कथा ही तो चलती थी। लोग भागवत से ज्यादा परिचित है। भगवान श्री कृष्ण जब गो चराने के लिए जाते थे तब किस ढंग से जाते, यही इस श्लोक के मूल में व्यास गादी को लगता है पड़ा। इस श्लोक को मैं आपके सामने रखूं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो, कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशम वै जयंतीम च माला रंध्रान वेणोरधर सुधिया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशत रूप कीर्ति कीर्ति। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम बिभ्रदवास। ये जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जा, सुखदेव जी का बोला हुआ ये मंत्र है। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोप वृंदों के साथ इस तरह जाते थे। बस यही इनकी पीड़ा का कारण बन गया, और कोई पीड़ा का कारण नहीं है। यहां बरहा पीड़म अर्थ आप जानते हैं, फिर भी मैं कहूं, बड़ा प्रसिद्ध अर्थ है। मयूर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है। नटवर वपु, इसका वपु, उसका शरीर सौष्ठ कैसा है। कोई मंच पर नर्तन करने वाला कोई श्रेष्ठ नट हो, कोई श्रेष्ठ नटवर हो, ऐसा सुंदर उसका स्वरूप है। कान में करेण के फूल लगाए, पीली कलेन के फूल जो थोड़े लंबे होते हैं वही कान में लगाए जा सकते, वो लगाए। बिभ्रदवास कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम।
स्वर्ण जैसे चमकीले पीतांबर परिधान किए हैं, कनक वर्ण। और जब चलता है, अपनी ठुमके लेता है, तो मानो इस वस्त्र के कारण काले घने बादल में बिजली चमक जाती है, क्योंकि स्वयं काला है और वस्त्र स्वर्णमयी है। बहुत लंबी 5 पुष्पों से बनी हुई, आचार्यों ने कही, वैजयंती माला धारण 5 पुष्पों से बनती है वैजयंती माला, वो लगी हुई है। रंध्रान वेणो रधर सुधिया, वेणु जो है, मुरली जो है, उनके जो रंध्र हैं, उनके जो छिद्र हैं, उनमें अपने होठों के द्वारा पूर्यन सुधा अमृत पूर रहे, रसघोल रहे। ऐसे परमात्मा वैकुंठ से भी अधिक महिमावंत वृंदावन जो है, उसको अपने स्वचरणों से और धन्य धन्य करने वाले भगवान कृष्ण गोपियों की मंडली के साथ गो चराने के लिए जाते हैं। उसी समय गो बालक, गो मंडली उनके लोक मंगल के, उनकी दिव्य कीर्ति के गीत गाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जय जयकार करते हैं। इसी तरह वो जाते हैं। यही पीड़ा गोपियों की है मेरी समझ में, और कोई पीड़ा नहीं। भाष्यकारों ने भी इस श्लोक का जरूर आश्रय लिया है कि भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो इस तरह जाते हैं, लेकिन समय भाव से महापुरुषों ने वहां बात रोक दी। महापुरुषों ने सोचा कि लोग समझ जाएंगे, आगे रहस्य खोलने की जरूरत नहीं, इसलिए इन सभी पूजनीय महापुरुष वहां रुके। भगवान श्री कृष्ण गो चराने के लिए जाते हैं। वो पीड़ा का विषय तो है प्रेम के कारण, लेकिन पीड़ा का विषय है कृष्ण जाता है तो मयूर मुकुट भी चला जाता है। कृष्ण जाता है तो कान में रहा वो करेण के फूल भी चले जाते हैं। कृष्ण जाते हैं तो वो मुरली भी चली जाती है। कृष्ण जाते हैं तो वैजयंती माला भी चली जाती है। कृष्ण गो चराने के लिए जाते हैं तो उसका जो नटवर वपुहु है वो स्वरूप भी चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो मुरली से जो शब्द ब्रह्म निकलता है वो शब्द ब्रह्म भी चला जाता है। गोपियां जानती हैं, श्रुति रूपी गोपियां हैं कि कृष्ण कभी खोया नहीं। एक खोने में, खोजने में आनंद आता है साधक को, एक बात और है, बाकी वो खोया नहीं, वो जानती है। उनके जाने से इतनी चीज हमारे पास से चली जाती है, उसकी उनको पीड़ा है। खोजने की क्रिया बड़ी मधुर है। जानकी को राम खोजने निकले, हा? राम को भरत खोजने निकले, ये बड़ी अच्छी क्रिया है। सीता जी को हनुमान खोजने निकले, सुखदेव जी को महाराज व्यास जी खोजने निकले, कृष्ण को गोपियां खोजने निकली। ये खोजने की क्रिया बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी ये गोपीजन जानते हैं कि प्रभु आप तो सर्वव्यापक हैं, खोए हुए नहीं हैं आप, लेकिन हमारी और चीजें जो खो जाती है आपके जाने से, और ये दिन भर खोई रहती है, शाम को तो आप लौट आएंगे फिर तो बात और है, लेकिन दिन भर ये बातें खो जाती हैं, उसकी इनको पीड़ा है। 2-3 अर्थों में इसको समझे कृपया, और मान मत लेना, आप अपने ढंग से उस पर सोचिएगा, गौर करिए। और घटना तभी घटेगी जब व्यासपीठ से कहा गया, शास्त्र से कहा गया, किसी आचार्य के आशीर्वाद से कहा गया अर्थ जब अपना अनुभव बने, तभी आनंद है। कोई भी चीज अपना बन जाती है ना, तब बात कुछ और हो जाती है।
मुकुट चला जाता है। वो मुकुट मोर मुकुट है, बरहा पीडम। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह चला जाता है दिन भर। कान में रखे करेण के फूल जो पीले रंग के आचार्य गण बताते हैं, पीली करेण के फूल ऐसा कहते हैं। कनक वर्ण ऐसे वस्त्र जो है वो, वेणु का नाद, वो अधर रस, ये सब चला जाता है दिन भर, उसी की उसको पीड़ा है। मैंने आज की कथा का आरंभ इसलिए अनुराग शब्द के अर्थ से किया। अनुराग का अर्थ है हमारे राग का अनुगमन कृष्ण की ओर हो। ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मुक्त हो जाओ। ज्ञानियों की यह घोषणा है, सभी ज्ञानी यही कहेंगे कि वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मुक्त हो जाओ, इन विषयों में मन न जाए, इन विषयों का चित्त चिंतन न करे, इन विषयों को बुद्धिपूर्वक ग्रहण न करे, आदि आदि ज्ञानियों की घोषणा है कि भाई शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो है इनमें हमारा मन न उलझे। लेकिन प्रेमी ये नहीं कहेगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से हम मुक्त हो जाएं। वो कहेगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध कृष्ण युक्त हो जाए। यही फर्क है ज्ञानियों का और भक्तों का, ज्ञानियों का और प्रेमियों का। प्रेमी गंध छोड़ना नहीं चाहेगा, प्रेमी स्पर्श छोड़ना कबूल नहीं करेगा, प्रेमी शब्द सुनना बंद नहीं करेगा, प्रेमी रस से विरक्त होना नहीं चाहेगा। प्रेमी पांचों विषय जो है, पांचों ये जो रस है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका विषय कृष्ण को बनाए। गोपियों को यही चिंता हुई कि कृष्ण जाने से हमारी ये पांच वस्तु चली जा रही। शब्द गया, रस गया, रूप गया, स्पर्श गया, गंध गया। क्योंकि गोपीजन प्रेमी है। कोई ज्ञानी होता यहां तो कहता चलो अच्छा हुआ इन पांचों से छुटकारा मिल गया, लेकिन प्रेमी नहीं चाहता। इसलिए प्रेम की बड़ी महिमा है। इसी अर्थ में व्यास पीठ ने अनुराग का अर्थ कहा। राग को कृष्ण से युक्त किया जाए, कुछ भी हम में हो, अच्छा बुरा जो हो, कृष्ण के साथ जुड़ जाए, बस यही भक्ति है। कहां हम जैसे लोग सब तोड़े फोड़ेंगे, कहां ये सब हो जाए। तोड़ने फोड़ने में कब आयुष्य बीत जाए, कब पूरा हो जाए। मैं भावनगर में भी कह रहा था कि कितनी डिग्रियों का तमाशा है हमारी जिंदगी, हम क्या अहंकार करें। 98, 99, 100, 5-6 डिग्री ऊपर बढ़ जाए तो आदमी मर जाए। उष्णता, इतनी डिग्री के खेल में हम जीते हैं सब, और इतना कम हो जाए तो भी आदमी मर जाए, और हम बड़ाई करते हैं कि हम कुछ है। इतनी डिग्रियों का मामला है उष्णता का। तो हम ये सब तोड़ फोड़ ज्ञानियों की तरह तो नहीं कर पाएंगे। जो कर पाए वो परम वंदनीय है। हमारा रस कृष्ण हो, हमारी गंध कृष्ण हो, हमारा शब्द कृष्ण हो, हमारा स्पर्श कृष्ण हो, हमारा रूप कृष्ण हो। यह है गोपी भाव। कृष्ण के जाने से ये पांच वस्तु गोपियों से बिलग हो जाती है, इसलिए उसको कष्ट होता है। और अब आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण में ये पांचों हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु, ये कृष्ण का रूप है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो बात है उसमें भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत स्वरूप है। कोटि काम कमनीय वो रूप गया, जिस रूप से गोपियों का राग लगा हुआ है, जिस रूप के साथ गोपियों का भाव जुड़ा हुआ है,
तो कृष्ण गो चराने के लिए जाते हैं तो गोपियों की पीड़ा का एक कारण है, हमारा रूप चला जा रहा है। उसको पीड़ा। कोई एक गीत आता था ना, वो कौन सा गीत था? एक गीत था, कौन सा गीत था? ये बहुत पुराना गीत, याद करो ससुर आप तो। हाँ वो तो है, सही जवाब। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? ना जाने ये लो मेरी जान जा रही है। ऐसे हाँ, आने दो, आने दो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण गो चराने के लिए जाते हैं तो गोपियों का अनुराग जिस रूप में बधा है, समग्र रागात्मक बुद्धि मानसिकता जिस रूप में स्थिर हुई है, वो रूप चला जाने के बाद हमारी रागात्मिका बुद्धि कहीं कोई दूसरे रूप में भटक न जाए। कृष्ण को कंटक चुभे न चुभे, गोपियों को चुभ रहा है। कृष्ण को पैर में कांटा गड़ जाए न गड़ जाए खबर नहीं, गोपियों को अपनी मानसिकता की चिंता हो रही है कि ये जिसमें हमारा अनुराग है, पूरा राग इस रूप के पीछे गति कर रहा है, ताकि सब रूप फीके लगे। एक वस्तु में पूर्णतः आकर्षित होना महाव्रत है। सोचिएगा इस महाव्रत की व्याख्या को। आप जानते हैं कि कोई आदमी दूध ही पीता है, दूध पीना सब पी लेना बराबर है, दूध को पूर्ण खुराक माना है। दूध आदमी पिए तो पूर्ण खुराक है, सब पी लिया, दूध पी लिया तो उसमें भी गौ का दूध पी लिया तो सब आ गया, आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा लोग कहते हैं। दूध केवल कोई पी ले, एक दूध पर ही पयाहारी बन जाए, केवल दूधाधारी बन जाए, दूधाहारी बन जाए, तो उसमें सब आहार सम्मिलित हो गया, दूध पीने से सब आ जाता है उसमें। लेकिन लोग सराहना करेंगे कि महाव्रत है, कि ये दूधाधारी है। वैसे हमारा राग पूर्णतः कहीं एक जगह लग जाए तो ये साधक का महाव्रत बन जाएगा, भटक न जाए। गोपियों को चिंता यह है कि जिस रूप में हमने हमारी पूरी रागात्मिका बुद्धि समर्पित की है, वो रूप दिन भर जा रहा है, और क्या ठिकाना हमारी ये शत्रुपा बुद्धि का, क्या ठिकाना ये बार बार बदलती रहती बुद्धि का, कहीं दूसरी जगह कोई और रूप में फंस न जाए। इसलिए गोपियों को चिंता होती है कि आप गाय चराने न जाओ, आप हमारी इंद्रियों का ख्याल करो। गाय भटक जाएगी तो भी घूम कर आ जाएगी, लेकिन हम भटक जाएंगे तो फिर खबर नहीं कहां
हमको स्थान मिलेगा। इसी कारण गोपियों को पीड़ा इस मंत्र में प्रारंभ में हुई, जिसकी समग्र रागमयी बुद्धि कृष्ण के रूप में डूबी उसको। और बात ही है कि उनके जो रूप पसंद किया है, ऐसा रूप विश्व में तो किसी का है ही नहीं। मधुराधिपते रखिला, केवल दूध का ही आहार हम करेंगे, महाव्रत केवल देखेंगे, प्रीत करेंगे, आसक्त होंगे, लुब्ध होंगे, रक्त होंगे, जो भी होंगे। गोस्वामी जी कहते काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तेमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहिराम। ये प्रेमियों की बात है। ज्ञानी लोग तो कहेंगे कि नहीं नहीं, हटो हटो, आंखें बंद करो, आंखें फोड़ दो, फोड़ दो, तब तक की बातें ज्ञानी करेंगे। आंखें फोड़ दो, कहीं रूप में आंख फंस न जाए, हटो वहीं से, हटाओ आंखों को। प्रेमी को दर्द होता है वो रूप हट जाए तब, ज्ञानी को सुख होता है रूप हट जाए तब, कि हट रूप हटा। और प्रेमी को तभी दुख होता है वो रूप, क्योंकि सभी राग को उसी रूप में डाल दिया है। तो बरहा पीड़म नटवर वपुहि, एक कृष्ण का अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। पांचों शब्द स्पर्श रूप रस श्री कृष्ण में जुड़ा है गोपियों का, इसलिए गोपियां महान है। एक नारियली के पौधे के रूप में अथवा तो इस वृक्ष के आकार में, उनकी महिमा में यदि कोई पूर्ण रूप में एकाग्र हो जाए तो वृक्ष उनके लिए कृष्ण बन जाता है। एक शालिग्राम की शीला, गंडकी से निकली शीला अथवा तो कोई कंकर, पूर्णतः जब हमारी वृत्ति वहां बैठ जाती है तो या तो शालिग्राम बन जाता है या तो शंकर बन जाता है। ये हम सब जानते हैं। तो गोपियों को कृष्ण जाने से लगता है हमारा रूप जा रहा है। और दिन भर रात्रि में चला जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि अचेतन मन होता है, और अचेतन मन में ज्यादा सपने से और खतरा नहीं है। और सपना झूठा है, वो तो झूठा है। लेकिन दिन में तो न जाने कितनी कितनी घटनाएं हमारे सामने घटेगी, कितने कितने संयोग होंगे, कितनी कितनी और वस्तु हमको भटकाने के लिए आएगी, और हमारी बुद्धि कृष्ण के रूप के बदले किसी और रूप को अपना केंद्र न बना ले, इसलिए गोपी डर रही है। क्यों जानकी जी अपने मन को अपने चरणों की रेखा पर लगाए बैठी है? कहीं ये सुवर्ण की लंका में मेरा मन कहीं दूसरी ओर न चला जाए। एक बार श्रवण मृग में गया तो बड़ी झंझट पैदा हो गई, पूरी लंका सोने की है, कहीं इसमें मैं उलझ न जाऊं। तो रूप है श्री कृष्ण का जो गोपियों का सर्वस्व है, और इसलिए उसको डर लग रहा है कि ये रूप जा रहा है। और हम सन्मुख रहना चाहते हैं, उस रूप के सन्मुख, हम उसके पूजक है, उसके चाहक है, उसके प्रेमी हैं, अनुरागी हैं। वो रूप विमुख होके पीछे दौड़ा जा रहा है। जो गाय विमुख है, जो पीठ दिखाती है, उनके पीछे दौड़ा जा रहा है। ये कहां का न्याय है? इसी अर्थ में इस मंत्र को क्रमशः समझे। चलो सिंहद व्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरम् नाथ के परम शिलोद्रुणाकुवे सीददीतिना
तृणाकुरे सीदती तीना कलीलता कांतगच्छति कलीलता कांतगच्छति कलीलता कांतगच्छति। ज्ञानियों की बात और है, हम जैसे लोगों के लिए जिसको प्रेम पंथ अनुकूल पड़ रहा है, ऐसे साधकों के लिए उनके रूप में अपना पूर्णतः राग को लगा देना भक्ति है। और वो रूप चला जाए, वो भक्ति में गोपियों को बाधा लगती है, इसलिए उसके मुख से चित्कार निकल जाता है कि आप ये न करें, आप ऐसा न करें। तो एक तो है यहां रूप, जो बरहा पीड़म नटवर वपुः, फिर गंध लो कर्णयो कर्णिकारम, और वै जयंतीम जमाला, ये दो गंध के प्रतीक है। करेण के फूल, करेण के फूल में जो पीले फूल करेण के होते हैं, उसमें भी अपनी गंध होती है, अपनी एक इतनी तीव्र गंध नहीं होती, लेकिन एक सौम्य गंध उसमें भी है। और पंच पुष्पों से बनी वैजयंती माला, उनके गंध की तो कौन बात करे। ज्ञानी लोग कहते हैं कि गंध में मन न जाए, नासिका गंध में डूबे ना, सुगंधी वायु लहराता मधुकर मोह ना करजे, कुसुम ना कैद खाना थी मजा से दूर रहवा मां। कमल के गंध में फंसता है भंवरा, और बंधन में रात्रि भर रहता है, मनोरथ करता है कि सुबह होगी, पंकजश्री खुलेगी, मैं मुक्त होऊंगा। इतने में तो कोई हाथी आकर इस पंकजनाल को तोड़ देता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, एक भंवरा केवल एक गंध इंद्रिय द्वारा, नासिका द्वारा, घ्राणेन्द्रिय द्वारा फंस जाता है और मर जाता है, तो पांचों इंद्रियों में डूबा हुआ आदमी का क्या होगा। लेकिन ज्ञानी की बात और है, भक्तों की, प्रेमियों की बात और है। वो कहते हैं, एक ऐसी गंध हमारे नासापुट में बसी है कि दुनिया की सभी गंध दुर्गंध महसूस हुई, और ये गंध दिन भर चली जाएगी, और क्या ठिकाना हम जैसों का कोई। हाँ, जिसको गंध का अभ्यास हो गया है उसको उसी गंध ही अनुकूल पड़ेगी। कहते हैं एक माछीमार महिला मछली बेचने गई थी, उसके टोपले में मछलियां थी, बेच डाली थी उसने। गंदा मैला एक कपड़ा था मछली पर ढांकने का, तो वो आ रही थी, तो जल्दी उसको जाना था, जहां जाना था वहां, तो वो एक छोटे रास्ते से चली। कहते वो रास्ता था, वो पूरी बाजार थी, इत्र वालों की बाजार, वहां परफ्यूम बेचते थे लोग, पूरी बाजार इत्र की थी। वहीं से वो महिला गुजरी है, और कहते इतनी इत्र की भभक, इतनी सुगंध इत्र की, किस्म किस्म के इत्र, और ये पूरी बाजार को सुवासित कर रही थी। और उसी पहली बार ये माछीमार महिला वहीं से निकली है, और कहते हैं आधी बाजार में जाते जाते उसको मूर्छा आ गई, गिर पड़ी।
कई लोग दौड़े, उसको क्या हो गया, क्या हो गया, कोई पानी ले आया, कोई पंखा झूल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी मूर्छा और होती जा रही। दुकान वाले, इत्र की दुकान वाले नीचे उतरे, उसको लगा कि उसको कुछ सुंघाया जाए। ऐसा ना, बेहोश आदमी को कुछ सुंघाया जाए तो उसको जल्दी कुछ, सुंघाने से बेहोश किया भी जाता है और सुंघाने से बेहोश से मुक्ति भी की जाती है। ऑपरेशन करने में भी कुछ सुंघा देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे किसी को आप गुजराती में कोई ने वाय આવી જાય ત્યારે નથી, કોઈનો જોડો સુંઘાડી દે અને લહેરમાં આવી જાય, ये मनोवैज्ञानिक कारण है, ये कुछ शारीरिक एक गंध की असर है मानसिक मन पर। कांदा सुंघा देते हैं, कुछ ऐसी कुछ बातें सुंघा देते तो आदमी स्वस्थ हो जाता। तो इत्र वाले लोग दौड़ा है कि भाई उसको गुलाब का इत्र सुंघा दो, उसको हीना सुंघा दो, उसको मोगरा सुंघा दो, इसको जन्नते फिरदौस वो सुंघा दो, उसको ये सुंघा दो, किस्म किस्म के इत्र, और उसकी ज्यादा से ज्यादा मूर्छा होने लगी। तब एक आदमी निकला कि क्यों मारे जा रहे हो, मार दोगे इस महिला को तुम लोग? अरे बोले उसको मूर्छा आ गई और हम उसको सुगंधी दे रहे हैं। अरे बोले इसीलिए तुम मारोगे उसको, हटो। उस महिला के पास कुछ था? बोले हाँ, एक टोपली थी दूर पड़ी है, एक गंदा वस्त्र है। बोले एक लोटा पानी लाओ। वो गंदे वस्त्र पर पानी छिड़का, टोपली में पानी छिड़का और वो गंदा वस्त्र और टोपली उनके मुंह पर ढांक दिया। ढांकी 2 मिनट में खुश होकर जागी। गंध आदमी का जीवन बन जाती है, गंध आदमी के प्राण की रक्षा कर लेगी। एक छोटी सी गंध, एक मच्छी की गंध, एक माछली की गंध मूर्छित को, जिसको इसका अभ्यास हो गया, उसको जीवित दान देती है, बेहोशी से बाहर कर देते हैं। जिसको कृष्ण के गंध की आदत हो गई है, जिसको परमात्मा की गंध आ गई, एक विशिष्ट, एक परम पावन गंध, उसकी वैजयंती माला की, उसके कान के फूलों की, उसके समग्र विग्रह की एक विशिष्ट गंध। ये भाई वहां धुआं होता है, क्या हो रहा? कोई बीड़ी पी रहा है कि कोई क्या कर रहा? हाँ, अच्छा, अगरबत्ती के धूणो કર્યો છે? ये अगरबत्ती का नाम है, गंध मार देगी। प्यारे, बहुत धुआं। अच्छा ठीक है, अगरबत्ती हो तो कोई बात नहीं। चल सियद, चल सियद बजा, चार जन पशु ननीन सुंदरम नाथ ते परम शील तृणा कुरे कलिलता मना कांत गच्छति, कलिलता मना कांत गच्छति। आपकी वैजयंती माला, आपके वो कान पर रहे करें के फूल, वो गंध
हमारे जीवन का सर्वस्व बन चुकी है। दिन भर का एक गंध का वियोग हम गरीबों के नासापुट में कोई और गंध न डाल दें, इसलिए कृपया आप गाय चराने मत जाओ, दूर मत जाओ, क्योंकि हमें इस परम गंध का अनुभव हुआ है। मैं कई बार बोला हूं कि एक बाग में घूमकर कोई निकलता है तो उनके वस्त्रों में गंध आ जाती है, तो स्वयं बाग में कितनी गंध होगी। पर बाग में तो पौधे के कारण गंध है, उन पौधों में कितनी गंध होगी। पौधे में तो फूल के कारण गंध है, फूल में कितनी गंध होगी। फूल में पराग के कारण गंध है, तो वो पराग में कितनी गंध होगी। श्री कृष्ण तो सार है, संपूर्ण गंध का केंद्र है भगवान श्री कृष्ण। जिसको उसी गंध की आदत हो गई वो बेचारे कहां जाए। आप किसी के मंदिर में प्रवेश कर लीजिए, उस मंदिर में वो कुछ प्रकार की गंध होगी तो शायद आप रुक नहीं पाएंगे, लेकिन वहां का पुजारी है उसको अभ्यास हो गया है, उसको वहां की गंध ही अच्छी लगेगी। बुझी हुई बाती, बिगड़ा हुआ तेल, घी, उनकी कुछ ऐसी अगरबत्तियां, उनकी गंध तुमको तुरंत बाहर निकाल देगी। ये क्या है? यज्ञशाला में किसी की जाएगी तो वहां की कुछ विशिष्ट गंध होगी, आदमी को अनुकूल नहीं पड़ेगी, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसका जो अभ्यस्त है उसको उस गंध की सिवा अच्छा नहीं लगता। ये तो महासुगंध है। श्री कृष्ण कौन है? महासुगंध, परम सुगंध है। गोपियों के नासापुटों ने यही सुगंध ली थी। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यही राग का अनुगमन है इस गंध की ओर। जैसे तुलसी के शिष्य मन को अपने गुरु की गंध लगे, तुलसी का जो शिष्य मन अपने गुरु चरण के पराग में, जो इस गंध में जो डूबा है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज। और बड़ी विचित्रता तो यही है, जिसमें गंध होती है उसको अपनी गंध की खबर नहीं, चाहक को ही पता लगता है। गंध के केंद्र को तो पता ही नहीं कि मुझ में गंध है। इत्र कान में डालो तो हमको पता नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे को पता लगेगा। हम निकलते हैं और दूसरों को कि उनके कान में इत्र है, गंध दूसरों को आती। भगवान श्री कृष्ण की गंध परम सुगंध है, महासुगंध है, लेकिन भक्तों को पता लगता है, सेवकों को पता लगता है, शरणागतों को अथवा तो अनुरागी को पता लगता है। तो गोपियों को डर यही है, उसने कृष्ण की गंध प्राप्त की है। कहीं ये संसार की दुर्गंध हमारे नासापुटों को व्यभिचारी न बना दे, हमारे नासिका को व्यभिचारी न कर दे, हम दूसरे गंध के आसक्त न हो जाए। इसलिए गोपी जन कृष्ण को गोपी गाय चराने जाने से उसको कष्ट हो रहा। तो एक तो रूप बरहा पीड़म नटवर वपुहु, और ये करेण के फूल और वैजयंती माला, ये गंध है। स्पर्श क्या है? बिभ्रदवास कनक कपिशम। जैसे वस्त्र शरीर को स्पर्श करता है, देह को स्पर्श करता है वस्त्र, इस स्पर्श का प्रतीक है। स्पर्श की, और इस श्लोक में इसका संकेत व्यासपीठ को लगता है। बिभ्रदवास कनक कपिशम वै जयंतीम चमाला। महाराज आप जाते हैं तो आपका ये स्वर्ण को भी शर्मिंदा करने वाला पीतांबर जो आपके शरीर को स्पर्श करता है, इसी व्याज से इस बात को समझता। महाराज एकमात्र आपका स्पर्श हमको रास आता है,
और सभी स्पर्श हमको दुर्गति का संकेत देते हैं। आपका स्पर्श स्वर्ग से भी मूल्यवान है। कितने बड़भागी हैं ये आपके वस्त्र, कितने बड़भागी हैं आपके वस्त्र। अमे गुजराती में कहूं तो अमे तारू ओढ़णું ઓઢ્યું છે, यही वस्त्र है। बिभ्रतवास कनक कपिशम। अमे तारा छिए। हमने संसार के व्यवहार को निभाने के लिए जहां तक हमारा विवेक बचा, जहां तक हमारी समझदारी बनी रही, तब तक तो हमने सब निर्वाह किया। लेकिन हे गोपाल, हे गोविंद, हे ठाकुर, हमें एक ही स्पर्श का अनुभव है और वो परम स्पर्श। जैसे पारस लोहे को छूता है स्वर्ण बन जाता है, तू पारस हम लोहे नहीं। तू एक ऐसा पारस है, लोहे को स्वर्ण नहीं बनाता, लोहे को दूसरा पारस बना देता है। तू पारस है। और मैंने कई बार ये अर्थ किया था कि पारस का अर्थ होता है पारस, एक चतुर्थांश, एक चौथाई रस। पारस में जिसमें एक चतुर्थांश 1/4 रस है, पारस, उसमें इतनी करामत है कि लोहे को कांचन बना दे। तो कृष्ण में पारस नहीं है, वो तो रसो वही सह, वो तो रस ही रस। इसी अर्थ में सूरदास बोले, हमारे हरि अवधूत, हमारे हरि अवगुण चित्त नाम भरो। तुमसे काहो हमारे हरि अवगुण चित्त नाम। गाय चराने न जाए। कृष्ण ने कितने ही नाटक किए हैं मेरे भाई बहन, लेकिन गोपी उनको पहचान गई है। वो निशंक, उसने कामना से दौड़ दी है तो भी पहचान कर दौड़ दी है कि ये कामना की दौड़ राम की ओर है। कोई भी प्रकार की इनकी दो, लेकिन वो पहचान गई है। वो तो निर्विवाद, क्योंकि वो खुद कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भगवान। हम जानते हैं कि तू कौन है, लाख तू वो करे। खेल करने में कोई कमी नहीं रखी, सबको भुलावे में डालने में इस नटवर ने नाटक कम नहीं किए, बहुत किए। पूर्णिमा का चांद आकाश में जल रहा, चमक रहा था और छोटा सा बाल कृष्ण सखिया और गोपियों के पास, मां के पास खेल रहा था। और अचानक पूछता है, मानो उसको चंद्र की खबर नहीं है, हा? मानो चंद्र को जानता नहीं, स्वयं कृष्ण चंद्र है और न जाने कितने चंद्र उनके पास आकर धन्य होते हैं। वो कहते ये क्या है, ये सफेद सफेद क्या है? तो कोई गोपी समझाने के लिए कहती है ये है, ये है, तो कहते नहीं वो नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, बताओ। फिर बहुत जिद पकड़ी, ऊं करके रोने लगा, पैर पछाड़ने लगा, बताओ ये है क्या, बताओ, खुलासा करो। तो सब हार जाए तब क्या करे। माँ के पास गए, यशोदा को कहा कि माँ ये तेरा बेटा कभी कभी ऐसा प्रश्न करता है जो हमको निरुत्तर कर देता है, कोई जवाब नहीं देता। तो अपने अंक में, बेटा क्या है, क्या बात है? बोले आकाश में ये क्या है? तो यशोदा को लगा कि ये तो, गोपियों को पूछा तुमने क्या कहा? बोले हमने ये कहा कि आकाश सरोवर है, उसमें हंस तैर रहा। तो फिर अनेक तर्क करता है कि हंस वहां पानी नहीं और कैसे तैर रहा, हंस ऊपर कैसे गया? हंस है तो उसको पंख के नहीं। हंस का पूरा इतिहास उसको याद है और फिर रोता है, पूरा हंस का इतिहास कह देता है। हंस का क्या, परमहंस का बाप है हंस, क्या इनके सामने। इसलिए इतना खेल किया है उसने।
तो फिर मानता नहीं। मां को लगा कि उसको उसकी मानसिकता के अनुसार जवाब देना चाहिए। कहा कि बेटा ये कुछ नहीं, ये मक्खन है। मक्खन का एक लौंदा, एक पिंड आकाश में लग गया। ओ, तो मां को लगा कि ये समाधान हो जाएगा और पिंड छोड़ेगा, तो कज्जियो शुरू करो कि मक्खन है तो मुझे ला दो, मैं तो मक्खन का भोगता हूं, ला मक्खन। अब मां कहे घर में इतनी गाय है, इतना बोले नहीं, अब तो आकाश का मक्खन ही खाना है, ला दे, वरना में सर पटके, पैर पटके, ये करे। नंद बाबा आए, ये आए और बोले, जसोदा जी ने कहा हमने तो समाधान के लिए ऐसे ही जवाब दे दिया उठपटांग, लेकिन उसने पकड़ लिया। नंद बाबा ने कहा बेटा ऐसा तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। अरे आकाश का मक्खन क्या, ब्रह्मांड का मक्खन ला दूं, लेकिन ये मक्खन तेरे खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें जरा काला धब्बा है, कचरा है। ओ, कचरा है उसमें। हाँ, हम तुम्हें कितना स्वच्छ मक्खन खिलाते, उसमें तो काला धब्बा है। तो समाधान तो हुआ, जिद तो छोड़ दी कि मक्खन नहीं खाना, लेकिन एक तीसरा प्रश्न, काला धब्बा क्यों है? नंद फंसे। नंद ने कहा मैं क्यों बीच में आया, अब उसमें काला धब्बा क्यों है? ये मक्खन तो मां तू निकालती है तो बिल्कुल शुभ्र निकलता है, कुछ काली मां तो उसमें होती नहीं, खटाई होती है वो भी तो सफेद होती है। और फिर मां ने कहा कि बेटा ये जो हम गोली में मक्खन दही मिला करके जो मंथन करते, ऐसा नहीं। एक बार देवता और असुर मिले थे और क्षीर सागर का मंथन किया। क्षीर सागर, दूध का सागर। हाँ, तो दूध तो गाय से आता है, इतनी गायें थी कि समुद्र हो गया दूध का। ये और प्रश्न निकला। अरे बेटा, जो दूध गाय में बनाता है वो गाय के बिना भी दूध बना देता है, वो कौन है? सुखदेव जी को समाधि में लगा होगा कि वो तू है प्यारे, और कोई नहीं है, ये तू है। बहुत कुछ फिर तो शंकर वाली बात सुनानी पड़ी कि भाई विष निकला था मंथन से, और फिर विष थोड़ा इधर उड़ा थोड़ा उधर उड़ा तो मक्खन में लग गया, इसलिए विष है, विषाक्त मक्खन है, तुम नहीं खा सकते। अपने आप को गोप्य रखने के लिए न जाने क्या क्या लीलाएं की हैं, लेकिन गोपी बड़ी समझदार है, पहुंची हुई है, पकड़ती है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, तू कौन है हम जानते हैं, क्योंकि हमें आपके शब्द और रस का अनुभव हुआ है, वो रस है। रंध्रान वेणोरधर सुधिया पूरियन गोप वृंदे, तेरा जो रस हमने चखा है, प्रेम रस, भाव रस, स्नेह रस, जो तेरी वेणु से छूटता है, प्रभु आप हमें उससे वियोगी न बनाए, इससे हमें दूर न बनाए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध है वैजयंती माला, रूप है नटवर वपु आदि आदि, स्पर्श है बिभ्रदवासः कनक कपिशम, ये स्पर्श का प्रतीक है। शब्द ये जो कृष्ण की कीर्ति गोप बालक गा रहे वो शब्द हैं, और रस है वेणु का मुरली का रस। हे प्रभु, आप वन में जाते हैं तो हम भक्तों को इन विषयों से हमारी इंद्रियों को हटाना नहीं है, इन विषयों को हमारी इंद्रियों का विषय बनाना है। तुलसीदास जी उसी पक्ष में बोले हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवास आदि आदि सभी इंद्रियों को प्रभु के साथ जोड़। तो ज्ञानी कहता है विषयों से मुक्त हो, प्रेमी कहता है विषयों का केंद्र कृष्ण को बनाओ, परमात्मा को बनाओ। तो गोपियों का एक कृष्ण गाय चराने जाता है, उसमें उनके पैरों में कंकड़ चुभ जाए, इसलिए तो प्रेमी को कष्ट होता ही है। मूलतः लगता है व्यासपीठ को उसकी अनुराग की जो वृत्ति है, अपने राग को कृष्ण का अनुगमन कराना है। हमारा राग बिना कृष्ण कहीं न जाए, हमारी गंध कृष्ण, हमारा रूप कृष्ण, हमारा शब्द कृष्ण, हमारा रस कृष्ण, हमारा रूप कृष्ण, सब कृष्ण। यही गोपियों की उत्तम अवस्था है।
मुझे लगता है एक कारण यही है कि वो गाय चराने के लिए जाता है और गोपी को खटकता है। चारयन् पशु नलिन सुंदरम् नारते पदम् शीलतृणाकुरे सीदति इसी रूप में आप वन में जाते हैं, वही हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। इसी रूप में न जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शुक की बोली में इसी रूप में वन में जाना गोपियों के दुख का कारण व्यासपीठ को लगता है। आज यहाँ पूरा करता हूँ, कल कुछ आगे की यात्रा करूंगा, लेकिन यहाँ से उठे इससे पहले कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण। हाँ, कीर्तन में जाए इससे पहले मैं आज भूल गया, बहुत सी जिज्ञासाएं, कुछ बातें मेरे पास आई थी, वो उसको मैं आपको कह दूं। अमेरिका के व्यस्त जीवन में रहकर हम राम कथा श्रवण करते, पाठ करते हैं। भावनगर की कथा में षटविकार आदि आदि जो सुना, वो हम में दिखाई देते हैं। हम बार बार राम कथा सुनते रहे ताकि हमको वो ठीक से समझ में आए। हमको भजन का पूरा आनंद कब मिलेगा? हर वक्त हम सन्मुख, जिस अर्थ में सन्मुख का अर्थ किया गया उसी अर्थ में हम सुने, ऐसा एक अपना अच्छा भाव है। एक बात पूछी गई थी, सन्मुख का अर्थ जो कल किया गया उसके बारे में और विस्तृत चर्चा की जाए। स्मरण में रहा तो कल आगे उसको कुछ कहूँगा। एक प्राध्यापिका का प्रश्न है हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में, उसको भी बाद में कहूँगा। सत्य यानी क्या? मात्र सत्य बोलना ही सत्य है कि सत्य का कोई और अर्थ है? मैंने बहुत बार कहा है, शायद जो पूछा है उसको उसने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने सोमनाथ की कथा से कहना शुरू किया है और यही मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आपको ठीक लगे तो ठीक। सत्य तीन वस्तु से पूर्ण माना जाता है मेरी समझ में। विचार में भी सत्य हो, उच्चार में भी सत्य हो और आचार में भी सत्य हो। कभी कभी हमारे उच्चार में तो सत्य होता है, लेकिन विचार में सत्य नहीं होता।
उच्चार में तो बोलना पड़ता है कि फला आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अच्छा नहीं लगता, अंदर तो होता है, विचार में तो उसके प्रतिभाव नहीं। एक बहुत बुरा आदमी मर गया, तो जब आदमी मर जाता है कितना ही बुरा हो, लेकिन मरने के बाद तो सब उसको अच्छा कहता है ना, कि भाई अच्छा था, अच्छा। तो एक आदमी सत्यवादी था, उसने सोचा कि था तो बिल्कुल भयंकर बुरा, और उसको मरने के बाद भी अच्छा कहना वो तो दम्भ है, लेकिन मृत्यु का भी तो इज्जत रखनी चाहिए। तो वो गया खरखरो करवा, तो उसने जाकर अब क्या बोले, उसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि तो सत्य छूट जाए, और मृत्यु की भी अदब रखनी चाहिए, मरा है अब उसको बुरा क्यों कहे। तो उस आदमी ने कहा कि ये जो मर गया ने, उस भाई साहब के जो 4 भाई और थे ने, उससे ये अच्छा था। क्या करें, इस तरह घुमाना पड़ता है। इनके जो और 4 भाई उनसे भी गए बीते थे, तो इनके जो 4 भाई थे इससे ये अच्छा था, ऐसा कहकर वो सब विचार में भी सत्य हो, उच्चार में भी सत्य हो, और आचार में भी सत्य हो, उसी को व्यासपीठ सत्य कहती है। और आज गांधी जयंती है, आप सबको 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी बापू के जन्म की बधाई हो। और उसका एकमात्र, गांधी के अनुसरण का एकमात्र उपाय है सत्य को जीवन में उतारे, अहिंसा को जीवन में उतारे। हमने तो आप सब जानते हैं, कल कथा ही गांधी जी को समर्पित कर दी, भावनगर की पूरी कथा महात्मा गांधी जी के चरणों में समर्पित कर दी। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत जाओ। साबरमती के संत तूने कर दिया। और पंक्तियां आती है, मुझे जो आता है वो लगा दो ना। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया, रघुपति राघव रघुपति। अब दे दे आजादी तूने खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। गांधी जी ने आजादी दी, उस समय के नेताओं ने कुछ आबादी भी दी। अब के जो है वो बर्बादी न दे, ऐसी प्रभु। साबरमती के संत तूने कर दिया, रघुपति राघव। तो पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के चरणों में भी आज उसके जन्मदिन के दिन हम सब अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बापू नाम को सार्थक किया उसने, आसान नहीं है सार्थक करना बापू नाम को। ऐसे एक विश्व विभूति को हम सब श्रद्धा समर्पित करें, तो वो भी सत्य के बारे में। बस मेरी एक ही बात कि उच्चार में भी सत्य हो, विचार में भी सत्य हो, और आचार में भी सत्य हो, तभी सत्य पूर्ण माना जाता है। मेरी समझ में यही है भगवान सोमनाथ का त्रिपुंड, इसी अर्थ में। तो कुछ बातें जो थी वो
बाकी कथा का क्रम आगे कल बढ़ाएंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हरि बोल। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण हरि बोल। राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा हरि बोल। राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण हरि बोल। राधा कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण राधा हरि बोल। राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण हरि बोल। राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधे बोल 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 राधे राधे बोल बोल राधे राधे बोल बोल राधे राधे बोल बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे भरोसो दृढ़ सूरदास प्रभु विविध
प्रभु विविध आंधळो बिना मोर ओछेरो भरोसो दृढ़ चरण कीरो भरोसो दृढ़ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सहज जग माही भरोसो दृढ़ चरण श्री गिरिराज धरण द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी श्री वल्लभाधीश। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बोलिए हनुमान। आज की कथा यहाँ विराम लेती है। कल सुबह 9 बजे फिर आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये